अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए कोकोनट मैक्रोन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेकरीज़ पे मिलते हैं और काफ़ी पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये सिखा दूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता बनाने में, बस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं इसके अंदर, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कोकोनट लिया है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है 1.5 कप। दानेदार चीनी चाहिए होगी हमें 1 कप। तीन अदद अंडे की सफ़ेदियाँ हैं और थोड़ा सा हमें पिंक कलर चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और अंडे की सफ़ेदी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसको आपने बहुत आराम आराम से मिक्स करना है कि इसके अंदर ना झाग ना बने बिल्कुल भी, क्योंकि बस हमें सिर्फ चीनी को हल्का सा डिज़ोल्व करना है। इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि इसकी कुकिंग होगी अभी, तो इसको बिल्कुल हल्का सा बस मिक्स कर रही हूँ मैं कि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। और लेकिन झाग नहीं बनने चाहिए, जैसे अंडे की सफ़ेदियों को हम मिक्स करते हैं या फेंटते हैं, तो ये फेंटने वाला अंदाज़ नहीं होना चाहिए, मिक्स करने वाले अंदाज में आपने इसको मिक्स करना है बस। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है, अभी अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं क्योंकि कुकिंग के बाद ही थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। फिर हम देखेंगे हमें कितना कलर चाहिए इसके अंदर, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था इसके अंदर। बस इसको मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आराम आराम से आप इसको मिक्स करेंगे कि चीनी जो है तकरीबन आधी हद तक क्या कहते हैं इसमें डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद इसके अंदर कोकोनट ऐड कर देंगे। कोकोनट ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी स्पैचुला से। स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो ये एकदम से थोड़ा हार्ड आपको लगेगा कि इसको मिक्स करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो बस इसको मिक्स कर रही हूँ, स्टिकी सा हो जाएगा। ये देखिए मिक्स हो गया है और मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। ये नॉन स्टिक पैन में ही बनाइएगा, नहीं तो आप नॉर्मल पैन में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टिक होगा, इसको चिपकेगा इसके ऊपर। तो नॉन स्टिक पैन ले लिया और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने ना, लो मीडियम फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। और इसको हम बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी जो है, बेसिकली हमने चीनी का जो दाना है वो ख़त्म करना है इसके अंदर, इसको इतना हमें कुक करना है। तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो थोड़ा सा ये चीनी जब डिज़ोल्व होगी तो ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। ये देखिए बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, कितना पतला हो गया है ये। तो बस मैं इसको इसी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसको आपने बस चलाते रहना है, नीचे ही चुपके नहीं। और अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा फ्लेम होगी ना तो ये अंडे की सफ़ेदियाँ पक जाएंगी। तो बेसिकली हमें उसको पकाना नहीं है और हमें सिर्फ चीनी जो है ना उसको हल्का सा हमने क्या कहते हैं डिज़ोल्व करना है। और जैसे जैसे उसका पानी छूटता रहेगा चीनी का, वो मेल्ट होगी तो ये पतला होता चला जाएगा। अभी भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा और पतला हो गया है ये। तो ये बहुत स्लो फ्लेम पे पक रहा है और जब ये एक पॉइंट पे पतला होने के बाद चीनी डिज़ोल्व हो जाती है, फिर ये दोबारा से सिमटना स्टार्ट होता है। तो हम इसको दोबारा से सिमटेगा इस फॉर्म तक हम इसको पकाएंगे। और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको आप तेज़ी से बस मिक्स करते रहें। और ये तकरीबन ये 15 से 20 मिनट लगता है इस प्रोसेस के अंदर। इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो इतनी ही है क्योंकि हमने बहुत मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना होता है। बस जब तक ये सिमट जाएगा इसको मैं जब तक इसको कुक करूँगी। ये देखिए अभी सिमटना स्टार्ट हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। ये स्टिकी होना चाहिए, इस फॉर्म तक मैं इसको पकाऊंगी, लेकिन ये रनी नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें मॉइस्चर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कुक कर रही हूँ और ये बिल्कुल सिमटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिकी होगा ये। इस पॉइंट तक हम इसको पकाएंगे। इसको पका पका के ड्राई नहीं करेगा, नहीं तो ये पैन में ही जम जाएगा। तो बस हमें जितना चाहिए था हमने ले लिया। आप देखिए इसको आप पैन में भी डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी स्टिकी है और गर्म भी है, तो हमने गरम गरम में ही इसको काम करना है। मैंने एक पैन ले लिया, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया था। अच्छा, इसको मैं रफ़ ही बनाऊंगी तो मैं हाथों से इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स उठा के रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसका रफ़ वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं।
व्यूवर्स ये देखिए मैं हाथों से रख रही हूँ और आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कितना स्टिकी है ये हमारा मिक्सचर। तो इतना ही स्टिकी होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये पैन में ही आपके ना सेट हो जाएगा। तो ये मैंने सारे सेट कर दिए हैं बेकिंग ट्रे में। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए व्यूअर्स हमारे मैक्रोन्स जो हैं बेक होकर आ चुके हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इसको बेक करने के लिए रखेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद आप जब जाके देखिएगा ओवन में ये अच्छे से राइज़ हो गए हैं, तो उसके बाद आपने ओवन बंद कर देना है और इसको ओवन में ही आपने ठंडा करना है। तो इसको मैंने ओवन में ही ठंडा किया है, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद में हम निकालेंगे तो ये अंदर तक आपको ड्राई मिलेंगे, अंदर से बिल्कुल हल्का सा स्टिकी होता है ये, और बाकी पूरा आपको ड्राई मिलेगा। नहीं तो अगर आप इसको मतलब 25 मिनट बाद ही निकाल लेंगे ओवन से बाहर तो आपको लगेगा जैसे ये अंदर से कच्चे हैं। तो इसको आप अंदर ही ओवन के अंदर इसको ठंडा होने दीजिएगा। तो ये देखिए तैयार हो गए। इसको आप रख सकते हैं आराम से एयर टाइट जार में, 20 से 25 दिन, 1 महीना आराम से ये रह जाते हैं और ख़राब नहीं होते। लेकिन ये बनते इतने मज़े के हैं, 1 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं घर के अंदर। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, और ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी और किस तरह से बनी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।